देखो बेटा, आवाज आवाज आ रही है? प्रॉपर दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, देखो अब इसको। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सेकंड। ठीक है, दो तीन प्रॉब्लम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आउट ऑफ 16 में से 12 टू 14 क्वेश्चन इसी इसी के ही थे। 2 ln x, x ln x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 ln x। तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कहा जाए किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ध्यान रखो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, सभी पेपर में एक क्वेश्चन आता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर dy बाई dx बस होता है। यहाँ पे लिखा क्या, x ln x मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड हमारा खुद से करना होगा, डिवाइड बाई x ln x। तो ये आ जाएगा dy बाई dx प्लस 1 अपॉन x ln x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x। ठीक है, तो आई एफ कितना होगा? आई एफ होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स एल एन एक्स। अब एल एन एक्स को यदि हम टी पुट कर देते हैं, पुट एल एन एक्स इज इक्वल टू टी,
तो ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर डी टी बाई टी हो जाएगा ना, दैट इज e टू दी पावर एल एन टी, ये आ जाएगा टी आ जाएगा, दैट इज एल एन एक्स आंसर है। तो इसका क्या आ गया, एल एन एक्स आ गया, आई एफ आ गया एल एन एक्स। तो आंसर होता है, आंसर क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर एच एस, आर एच एस कितना है 2/x, ध्यान रखो आप, आर एच एस कौन सी, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आर एच एस इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और इसको कैसे सॉल्व करना है, वही सेम, एल एन एक्स को टी पुट कर दो तो डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा डी टी प्लस सी, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस सी, और टी स्क्वायर कितना है, एल एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। सी लगा देना जरूरी से, क्योंकि यदि सी नहीं लगाओगे तो तुम्हारी चांसेस हैं कि, क्योंकि सिमिलर टर्म आते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलर टर्म आते हैं, यदि आपने सी नहीं लगाया तो क्वेश्चन पक्का तुम गलत कर दोगे। देखिए लिख लिया सभी लोगों ने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x cos y प्लस साइन टू वाई। तो कभी कभी क्या देखो, अब इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी दिख ही नहीं रही है हमको, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आएगा, x cos y प्लस साइन टू वाई। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे हमने dy बाई डी वाई में थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे अभी था, अभी क्या था, अभी हमने पढ़ा dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यूब एक्स पढ़ा। तो कभी कभी क्या होता है, x जगह y होता है, पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है। तो
dx अपॉन dy प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लाइए x cos y को, तो हो जाएगा माइनस cos y इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन टू वाई। ये ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करना है, जहां y लिखते थे वहां पे x कर देना है, तो आ जाएगा e टू द पावर माइनस साइन वाई। कांस्टेंट से ही केवल और केवल लास्ट में लिखना है जब आंसर लिख रहे होते हैं। तो देखो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कैसे बनाई है। तो कभी कभी है चेंजेस हमको करने पड़ते हैं, इसका मैं इसी तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं जहां पर बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो लिखा क्या है। तो ये ध्यान रखो, हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसको ध्यान रखो। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर RHS। RHS क्या है? RHS है साइन टू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, ये है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? राइट हैंड साइड को ओपन कर लेते हैं। साइन टू वाई होता है टू साइन वाई कॉस वाई e टू द पावर माइनस साइन वाई डी वाई प्लस सी। तो साइन वाई को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से साइन वाई इक्वल टू टी है, तो कॉस वाई डी वाई हो जाएगा डी टी। तो ये कॉस वाई डी वाई हो जाएगा डी टी। तो क्या आ रहा है? ये आएगा x इंटू ई टू द पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू टू टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। ठीक है, साइन वाई को मैंने टी पुट कर दिया, तो टू टी ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई हो जाएगा डी टी। अब इसमें लगा देते हैं बाई पार्ट्स। तो टू कॉमन, टी एज इट इज, ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस ई टू द पावर माइनस टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन वन इंटीग्रेशन माइनस टी टू द पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, लास्ट में प्लस सी। तो ये आ रहा है टू माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी, तो माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस टी का अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो ये आ रहा है टू, माइनस कॉमन आ गया, माइनस टू ई टू द पावर माइनस टी कॉमन इंटू टी प्लस वन प्लस सी, ये आ रहा है। ध्यान दीजिए प्लस सी यदि आपने नहीं लगाया पक्का आप मिस्टेक कर दोगे, इसलिए ध्यान रखो। प्लस सी मैंने कुछ सोच समझ के ही लिखा है उसमें, आपको बार बार क्योंकि सिमिलर लेफ्ट आर एच एस और एल एच एस में आते हैं। साइन वाई प्लस वन प्लस सी, यदि हम सी नहीं लिखेंगे तो ई टू द पावर माइनस साइन वाई आप पक्का कैंसिल कर दोगे। एक्स आ रहा है माइनस टू इंटू साइन वाई प्लस वन, तो इसको मैं वन प्लस साइन वाई लिख देता हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अवॉइड करने के लिए साइन के अंदर वाई प्लस वन है कि बाहर प्लस वन है। सी ई टू द पावर माइनस साइन वाई से डिवाइड करोगे, दैट इज ई टू द पावर साइन वाई हो गया। ये आंसर हो गया। तो आप इसको शुरुआत से समझिए और बताइए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और बताते जाना।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब लिखिए रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, reducible to linear form, reducible to linear form। देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट फॉर्म है dy बाई डी एक्स आ गया, पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई टू दी पावर एन टाइप का आ गया, इस टाइप का कोई आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड, देखो यहाँ पे y तो होता नहीं है ना, तो इससे हमें डिवाइड कर देना है। तो आ जाएगा y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई टू दी वाई अपॉन वाई टू दी पावर एन, क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू एक्स। वाई की पावर एन से डिवाइड कर दिया। आपको ये तभी क्लिक करेगा जब आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स होता था। यहाँ पे क्या क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन, तो y की पावर n से हमको पहले हटाना पड़ेगा, तो वहां से डिवाइड कर दिया, तो y की पावर n से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पर y होता था ये, तो हम इसको t पुट कर देते हैं 1 माइनस टी, तो dt कितना हो जाएगा 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डी वाई। तो देखिए जो ये न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये न्यूमरेटर में जो दिख रहा है ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बन जाएगा अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। सो डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू 1 माइनस एन। ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए, तब जाके ये क्लिक करेगा। इतना आसान नहीं है ये सब क्लिक कर पाना। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स होता है। अब क्यू एक्स के साथ में वाई, वाई स्क्वायर, वाई की जो कुछ भी मल्टीप्लाई उसे हमें हटाना है, तो डिवाइड कर दो, तो पी एक्स के साथ जो कुछ भी आता है उसको टी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
बेटा ये चैटिंग अवॉइड कीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यदि y आता है, y वाई स्क्वायर वाई क्यू या जो कुछ भी आता है तो उससे हमें डिवाइड कर देना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये वाली सिचुएशन, y dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब इसमें क्या करें, कोई बता देगा? चैट बॉक्स में लिखिए, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए किस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बनाएं। बेटा राइट हैंड साइड में तो y है ही नहीं, तो डिवाइड क्यों करेंगे? पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह वाई होता था, तो वाई स्क्वायर को टी पुट कर दो तो टू वाई डी वाई होगा डी टी, तो वाई डी वाई कितना होगा, हाफ डी टी प्लस पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। सो डी टी बाई डी एक्स प्लस टू पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू टू क्यू एक्स। यस, पुट साइन वाई इक्वल टू टी, तो कॉस वाई डी वाई हो जाएगा डी टी, तो ये आ गया डी टी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे क्वेश्चन आ गया।
अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करना, इसमें स्मॉल एक्स माइनस वन जो लिखा है इसको हम कैपिटल एक्स एज्यूम कर लेंगे, और स्मॉल वाई माइनस वाई वन को हम कैपिटल वाई एज्यूम कर लेंगे। तो डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू डी स्मॉल एक्स हो जाएगा, और डी कैपिटल वाई इज इक्वल टू डी स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बना सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, बन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म। बाकी और भी वेरिएशन आएंगे, जैसे हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, आप उसको लिखते जाइएगा नोट करके। यदि कोई भी अनयूजुअल फॉर्म आता है तो आप नोट कर लीजिएगा उसको। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। पहले आप ट्राई करिए और फिर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई।
हाँ बेटा, कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन टू वाई को लिखिए 2 sin y cos y डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई। तो ये आ गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखो ये कॉस कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 2 tan y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पुट tan y इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई कितना हो जाएगा डी टी। तो ये आ रहा है डी टी बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो आपको इतना समझ में आया। ठीक है, इसके बाद तो आप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसके बाद तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं बेटा, रेसिप्रोकल करने से नहीं आएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो नहीं आएगा ना बेटा, रेसिप्रोकल करने से कैसे आ जाएगा बताइए। ए प्लस बी का रेसिप्रोकल 1/a प्लस 1/b नहीं होता है। ठीक है, अभी इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एफ आएगा e टू दी पावर 2/x dx, that is 2 ln x, that is e to the power ln x स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर आता है। तो आंसर है t इंटू एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड dx प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ रहा है tan y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 कंटीशन x पावर 5/5 प्लस c। बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका ब्रेक दे देते हैं। y sin x dy by dx is equal to cos x into sin x minus y स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। क्या करें, वाई स्क्वायर है तो इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं, करके देखना, ये सब चीजें करके देखना होता है। क्या करें, cos x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होगा। अब इसमें y dy है, y वहां पे वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करें, वाई स्क्वायर को हम t पुट कर दे रहे, तो 2y dy हो जाएगा dt
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा 1/2 साइन एक्स dt/dx प्लस कॉस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। स्टिल अब इसमें क्या करो, 2 साइन एक्स अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई साइन एक्स अपॉन 2, तो ये dt/dx आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स इंटू टी इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स कट हो जाएगा तो आ जाएगा 2 कॉस एक्स। तो ये देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया नहीं आया। तो आई एफ क्या होगा इसका, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln साइन एक्स, तो ये आ गया e टू दी पावर ln साइन स्क्वायर एक्स, इसका आई एफ है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आंसर होता है t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर एच एस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब साइन एक्स को कुछ एज्यूम कर लीजिए, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू लेट से p, तो cos x dx हो जाएगा dp, तो cos x dx हो जाएगा dp, तो ये बन जाएगा 2p² dp प्लस सी, तो आ रहा है 2pq/3 प्लस सी। ठीक है, t साइन स्क्वायर एक्स, तो t की वैल्यू कितनी है, t है कितना, t था हमारा y² इज इक्वल टू 2/3p, दैट इज साइन क्यूब एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया।
आ गए बेटा? म्यूट है क्या? म्यूट है क्या? आवाज आ रही है? रिमेंबर द फॉलोइंग डिफरेंशियल, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो तीन मेथड हमने जो पढ़े हैं उनको याद रखना, पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस फॉर्म, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट हैं, वो आपको ये डिफरेंशियल याद करोगे तो आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा। तो पहला एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, आपको गैस करना है किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अगेन बेटा लग रहा है ये हैंग कर गया है, स्क्रीन इज नॉट मूविंग। यस, बेटा मैं फिर मैं न्यू मीटिंग होस्ट करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, न्यू लिंक भेजता हूँ।